जी अस्सलाम वालेकुम लीडर्स, आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा तो लीडर्स, आज का जो हमारा सेशन है, जैसा कि आप लोगों को पता है, आप लोगों को पोस्टर्स वगैरह मिल जाता है डेली बेसिस पे, उसमें टॉपिक भी हमारा शो होता है। तो आज का जो बेसिकली हमारा टॉपिक है वो होगा कि आप लोग बहुत ही कम टाइम के अंदर सोशल मीडिया का अच्छे से यूज करके बहुत अच्छी लीड्स कैसे जनरेट कर सकते हैं। तो मैं सर हाफिज अभी जाहिद को वेलकम करने से पहले 2 मिनट लूंगा आप लोगों के। वो ये चीज के, जैसा कि आप लोगों को पता है कि सोशल मीडिया पे आज के दौर के हिसाब से आप लोग देखें तो लाखों की नहीं बल्कि करोड़ों की कम्युनिटी मौजूद है। आप लोग पूरी दुनिया के अंदर किसी भी कंट्री में अप्रोच कर सकते हैं, किसी भी जगह से लीड जनरेट कर सकते हैं। लेकिन हमारी जो कम्युनिटी है, हमारे जो लोग हैं, वो लोग इसका अच्छे तरीके से यूज नहीं करते, इस वजह से लीड जनरेट नहीं कर पाते। तो आज का जो हमारा बेसिकली टॉपिक है वो इसी चीज पे है। इंशाल्लाह सर हाफिज अभी जाहिद भाई आपको बहुत अच्छे तरीके से गाइड करेंगे। ठीक है, आप लोगों ने कोशिश करना है कि ये जितनी भी चीजें आप लोगों को बताई जाए, मीटिंग के लास्ट तक बने रहें। जब आप मिड से स्किप कर जाएंगे तो आपको वो चीजें पता नहीं चलेंगी जो एंड पे जाके भी बहुत ही काम के पॉइंट बताए जाते हैं। तो इसलिए आप लोगों ने मीटिंग को शुरू से लेकर एंड तक अटेंड करना है। तो सर हाफिज अभी जाहिद वेलकम, आज का सेशन कंटिन्यू कर दें सर। जी सर, मेरी आवाज़ क्लियर है आपको? जी आवाज क्लियर है। जी, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माई सेल्फ हाफिज अभी ज़ैद, लीडर ऑफ डायमंड टीम। तो आप लोगों को पता है अल्हम्दुलिल्लाह से हमारी 7 डे स्किल डेवलपमेंट सीरीज स्टार्ट हो चुकी हुई है एंड इसको अप्रोक्सीमेटली 3 दिन गुजर चुके हुए हैं एंड आज डे 4 है। माशाल्लाह से मैं काफ़ी सारे लोगों के रिव्यूज़ देख रहा था, काफ़ी सारे लोगों के मुझे मैसेजेस आते हैं, उन लोगों को बहुत अच्छी लग रही है हमारी सीरीज और उन लोगों को काफ़ी फ़ायदा भी हो रहा है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो आप सब लोगों का फेवरेट टॉपिक है कि आप एक दिन के अंदर मैक्सिमम ज्वाइनिंग किस तरह कर सकते हैं। बिकॉज़ हर एक इंसान का अपना पोटेंशियल होता है, हर इंसान की अपनी एनर्जी होती है, हर इंसान की जिसे कहते हैं अपनी ग्रिप होती है कि वो एक दिन में कितनी जर्नीज कर सकता है। कुछ लोग जैसे कहते हैं स्ट्रॉन्ग होते हैं, कुछ लोगों की जिसे कहते हैं लाइक अ प्रो लेवल के ऊपर होते हैं, कुछ लोग होते हैं बिगनर होते हैं। लेकिन आज मैं ऐसी ऐसी चीजें बताऊंगा कि अगर हमारे बिगनर्स हैं, हमारे प्रो लेवल पे हैं या कोई भी हमारा सीनियर है, इंशाल्लाह ताला सब लोगों को बहुत बेनिफिट होगा। आप लोगों ने पहले बहुत सारी चीजें सुनी होंगी, आप लोग लीड किस तरह जनरेट कर सकते हैं व्हाट्सएप से, फेसबुक से, इंस्टाग्राम से, टिकटॉक से। ये सारी चीजें कॉमन हो चुकी हैं, आप सब लोग ये सुन चुके हैं, आप सब लोगों को इस चीज के बारे में पता है। लेकिन आज आप लोगों को ऐसी चीजें बताऊंगा जो आप लोगों ने पहले नहीं सुनी होंगी और आप लोगों को इनके बारे में शायद पता हो, लेकिन आप लोग इनके ऊपर इंप्लीमेंट करने से शायद डरते हैं या आप लोगों को नहीं पता कि इसके ऊपर सही से अमल किस तरह किया जाता है। तो सर मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ, मुझे बता दीजिएगा। जी सर, स्क्रीन शेयर है? जी क्लियर है। जी ठीक है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अल्हम्दुलिल्लाह से आज हमारा डे 4 है स्किल डेवलपमेंट सीरीज का और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मैक्सिमम ज्वाइनिंग्स इन अ डे। आप सब लोगों की हमेशा ये कोशिश रहती होगी, आप लोगों में से काफ़ी सारे लोग ऐसे होंगे जो सुबह-सुबह उठ के अपना माइंडसेट बनाते होंगे कि आज मैंने मैक्सिमम ज्वाइनिंग करवानी है। आज मैं 5 ज्वाइनिंग करवाऊँगा, 10 करवाऊँगा, 6 कराऊँगा, 7 कराऊँगा, हर किसी का अपना एक टारगेट होता है। तो आज के सेशन में आप लोगों को बताऊंगा कि आप उस टारगेट को अचीव किस तरह कर सकते हैं। लेकिन आप लोगों ने देखी ना ये चीजें तो स्टार्ट में सुनी हुई है कि लीड किस तरह जनरेट की जाती है व्हाट्सएप से, फेसबुक से, इंस्टाग्राम से। ये सारी चीजें आप लोगों को पता है, लेकिन आज आप लोगों को बहुत जबरदस्त चीजें बताने वाला हूँ। अब ज्वाइनिंग करवाने के लिए ना मैक्सिमम डे में दो चीजें होती हैं। सबसे पहली चीज होती है मार्केटिंग। मार्केटिंग आप लोग कर लेते हैं फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे। कुछ चीजें नहीं पता वो मैं बताऊंगा। उसके बाद जो अगली चीज आती है कि लोगों को हमने पकड़ना किस तरह से, लोगों को अपने पास फैच करके लेकर आना किस तरह से है, उनको हमने बिजनेस का प्लान किस तरह से देना। ये स्टार्ट की जो चीजें थी वो आप लोगों को मैंने पहले दिन में बताई है कि आप लोगों को इन्वाइट किस तरह कर सकते हैं, ऑनलाइन प्रोस्पेक्टिंग क्या होती है, ये चीजें तो आप लोग कर लेंगे। लेकिन अब बात आती है कि लोग हमारे पास आएंगे किस तरह से, इस चीज के ऊपर हमारा बेसिकली सेशन है। हमारे पास यहाँ पे एक छोटी सी डेफिनेशन है। इफ यू वांट टू गेट अ मैक्सिमम नंबर ऑफ ज्वाइनिंग्स इन अ डे, यू मस्ट रिक्रूट अ पीपल्स एज वेल। अगर आप एक दिन के अंदर मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा ज्वाइनिंग्स करवाना चाह रहे हैं तो आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा लोगों को कैच करना होगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों को आपने ग्रैब करना होगा, उनको पकड़ना होगा। तो वो किस तरह करेंगे इंशाल्लाह बताने लगा हूँ। रिक्रूटमेंट मास्टरी। रिक्रूटमेंट मास्टरी का मतलब होता है कि आप लोगों को एक जिसे कहते हैं ना मास्टर लेवल पे इंसान चला जाता है किसी भी चीज में। अब एक लगाने एक प्रोफेसर है, ठीक है,
अब वो उसने मास्टर किया हुआ है उर्दू के अंदर, एक प्रोफेसर है उसने मैथमेटिक्स के अंदर मास्टर किया हुआ है। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप रिक्रूटमेंट के अंदर यानी कि लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए, लोगों को ग्रैब करने के लिए, अपने पास लीड इकट्ठी करने में मास्टरी किस तरह से कर सकते हैं, इंशाल्लाह उसके बारे में बताने लगा हूँ। हमारे पास जो सबसे जो पहला पॉइंट है वो है बेनिफिट्स ऑफ कोलैबोरेशन। कोलैबोरेशन क्या होती है? पार्टनरशिप होती है, दोस्ताना होता है। कोलैबोरेशन का एक छोटा सा आपको मैं मीनिंग बताता हूँ। कोलैबोरेशन का मतलब होता है कि एक मिसाल के तौर पर मैं हूँ और एक आप हैं। अगर आप लोग एक पूरा दिन में काम कर रहे हैं, आप लोग सिर्फ 5000 अर्न कर रहे हैं, वहीं अगर मैं भी आपके साथ आ जाऊंगा, हम दोनों मिलके काम करेंगे, हम लोग ज्यादा अर्न कर सकते हैं, हम लोगों की परसेंटेज भी ज्यादा होगी। कोलैबोरेशन का क्या मतलब होता है? इसमें यही होता है कि आप लोगों के साथ एक छोटी सी टीम वर्क कर रही हो, आप लोगों के साथ कुछ पार्टनर्स हो आपके, आप लोगों को इस चीज के बारे में तो पता होगा कि हम लोग बेसिकली नेटवर्क मार्केटिंग में हैं, और अगर हमारी टीम ज्यादा, हमारी टीम हमारे साथ मिलकर वर्क कर रही है तो हम अर्निंग ज्यादा करेंगे। लेकिन रिक्रूटमेंट के अंदर लोगों को ग्रैब करने के अंदर, लोगों को पकड़ने के अंदर इस चीज का क्या रोल है वो बताने लगा हूँ आप लोगों को। आप लोगों के पास इस वक्त, आप लोगों के ब्रॉडकास्ट के अंदर काफी सारे लोग होंगे ऐसे कि जो अभी तक ज्वाइन नहीं किए। मैं इस चीज पे श्योर करता हूँ कि हर किसी के पास मैक्सिमम 200 से 300 से ज्यादा इन सब लोगों के पास लोग होंगे, मैक्सिमम इतने बता रहा हूँ आप लोगों के पास। अब क्या होगा कि आप लोगों को तो ऐसा लगता है कि वो सिर्फ जिसे कहते हैं हमारी ब्रॉडकास्ट में पड़े हुए हैं, किसी ना किसी दिन आके एक साल बाद, 6 महीनों के बाद, 3 महीनों के बाद, एक हफ्ते के बाद, 3 दिन के बाद वो आके हमारे साथ ज्वाइन कर लेंगे। इसके इतने ज्यादा पक्के चांसेस नहीं है, लेकिन हमने जो मेहनत की है उन लोगों पे, हम लोगों ने उनको प्लान दिया है, हम लोगों को, हम उनको अपने पास लेकर आए हैं, तो हम लोगों ने उनको जाया बिल्कुल नहीं करना। हम लोगों ने उस बंदे से भी फायदा उठाना है जो हमारे साथ ज्वाइन नहीं करता। अब वो किस तरह उठाना है वो बताने लगा हूँ। अब हमारे पास जो लोग हमारे ब्रॉडकास्ट में पड़े हुए हैं, अब हम उनसे हेल्प ले सकते हैं। अब देखो, हेल्प लेने में ना किसी की भी इमेज, किसी की वैल्यू कम नहीं हो जाती। अब आप लोग एक मिसाल ले लें, अ, आप लोग जैसे कि बाहर हैं, ठीक है, बाहर कहीं आप आउटिंग पे हैं, वहीं पे अगर आपसे आपसे कोई भी इंसान हेल्प मांगता है कि ब्रदर आप ऐसा करें कि काइंडली मुझे ये एड्रेस बता दें, मुझे इस एड्रेस के बारे में पता नहीं लग रहा। अब आप उसको एड्रेस बताएंगे, ठीक है, अब वो इसमें ये तो नहीं ना होगा कि आपकी वैल्यू कम हो जाएगी या उसकी वैल्यू कम हो जाएगी, वैल्यू किसी की कम नहीं होती। अब हम लोगों ने उससे हेल्प किस तरह से लेनी है? हम लोगों ने उससे हेल्प इस तरह से लेनी है, उससे पोलाइटली बात करनी है, हमने से पूछना है, हमने से कहना है अच्छा ब्रदर, मैं ना आपको बेसिकली काफी दिनों से आपसे मैं एक बात करना चाह रहा था कि मुझे ना असल में ना कुछ लोगों की ज़रूरत है अपनी टीम में कि जिनको मैं अच्छे से काम वगैरह सिखाऊँ, अच्छे से उनको स्किल्स प्रोवाइड करूँ, अच्छे से सारा कुछ प्रोवाइड करूँ, ताकि वो मेरे साथ, मेरी टीम में मिलके मेरे साथ अर्निंग कर सकें, ताकि मुझे भी बेनिफिट हो और उनको भी बेनिफिट हो। अगर तो आपकी नज़र में, अगर तो आपके सोशल सर्कल में, आपके ग्रुप में कोई ऐसा पर्सन है जो कि इतने टाइम में इतनी इनकम जनरेट कर सकता है, या आपको ऐसा लगता है कि हाँ, वो इस तरह का सच में ऐसा कुछ कर सकता है, इतनी इनकम कर सकता है, तो आप काइंडली मेरा उससे कनेक्ट करवा दें। अब इस तरह से हेल्प माँगने में कोई बुरी चीज़ नहीं है, ठीक है? लोग हेल्प करते हैं, मैंने भी काफ़ी दफ़ा माँगी है, मुझे इसमें काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। अब किसी की हेल्प माँगने में ये नहीं होता कि किसी की इमेज कम हो जाती है या किसी की वैल्यू कम हो जाती है, इससे हम लोगों के बीच में रिलेशन अच्छा होता है। क्योंकि देखो ना, इंसान उसी इंसान से मदद माँगता है कि जिसके ऊपर उसको ट्रस्ट होता है, जिसके ऊपर उसको लगता है कि हाँ, ये मेरी हेल्प करेगा। अब अगली चीज़, लुक फॉर अ गुड सोशल मीडिया अकाउंट। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनका सोशल मीडिया का जो अकाउंट होता है बहुत अच्छा होता है। लाइक फेसबुक हो गया, टिकटॉक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, कुछ इस तरह के काफ़ी सारे ऐसे लोग होते हैं। अब उन लोगों से हम हेल्प किस तरह से ले चलो सकते भैया, हैं? जी सर। उन लोगों से हम लोग हेल्प किस तरह से ले सकते हैं, उन लोगों को यूज़ किस तरह कर सकते हैं, वो बताने लगा हूँ। अब मिसाल के तौर पर आप लोगों में से किसी का भी एक इंस्टाग्राम का अकाउंट है जिसके ऊपर तकरीबन 10,000 से ज़्यादा फॉलोवर्स हैं। अब मैंने आप लोगों से कॉन्टैक्ट किया, मैंने आपको कहा कि अच्छा, आप मुझे एक बात बताएँ कि आप मेरे लिए थोड़ी-सी मार्केटिंग कर सकते हैं अपने अकाउंट के ऊपर? अगर तो आप कर सकते हैं तो आप मुझे बताएँ, इंशाल्लाह फिर आगे मैं आपको बताऊँगा कि क्या सीन है। तो आप में से ज़्यादातर लोग जो होंगे वो कहेंगे कि जी बिल्कुल मैं कर सकता हूँ। अब अगर आप लोगों में से कोई इस तरह कहेगा कि मैं कर सकता हूँ, फिर आगे मैं उसको क्या कहूँगा ये मैं बताने लगा हूँ आपको। मैं आगे उसको ये कहूँगा कि ब्रदर देखिए, बेसिकली मैं ना फलाँ बिज़नेस में वर्क कर रहा हूँ, मेटाफोर्स पे मैं वर्क करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह से इतनी बड़ी मेरी टीम है, इतना बड़ा मेरा रेवेन्यू है। अगर तो आप मेरे साथ मिलके पार्टनरशिप करते हैं, हम लोग कोलैबोरेशन करते हैं, तो मुझे भी अच्छा बेनिफिट होगा और आपको भी बेनिफिट होगा। अब देखो ना, अब उसकी तरफ से उसने अपने अकाउंट के ऊपर आपके लिए थोड़ी-सी मार्केटिंग कर दी। अब उसकी तरफ से आपके पास काफ़ी ज़्यादा लोग आएँगे, क्योंकि उसका जो सोशल मीडिया का अकाउंट है, उसका इंस्टाग्राम का जो अकाउंट है, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है एज़ कम्पेयर टू योर अकाउंट, ठीक है? आपके मुकाबले में उसका अकाउंट काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और उसके ऊपर ऑडियंस भी ज़्यादा है। अब जब आपकी पोस्ट वो वहाँ पे अपने अकाउंट के ऊपर शेयर करेगा, आपके पास काफ़ी ज़्यादा, बहुत बड़ी अमाउंट के अंदर आपके पास लोग आएँगे। अब जब आपके पास लोग आएँगे, आपने जिससे पोस्ट करवाई थी, जिससे मार्केटिंग करवाई थी, उसको कितना बेनिफिट देना है वो बताने लगा हूँ। अब आपके पास उसकी तरफ से लोग आए, अब आपके पास जो लोग आए, उनमें से अगर कुछ लोगों ने जॉइन किया, उसमें से 10% या 20% रख के, थोड़ा-सा मार्जिन रख के आप उसको दे दो ताकि वो खुश हो जाए।
अब हमने उसको कहना क्या है, हमने उसको ये कहना है कि ब्रदर देखें, अगर आप मेरे साथ मिलकर थोड़ी सी पार्टनरशिप करते हैं, मेरे साथ मिलकर थोड़ी सी मार्केटिंग करते हैं, मेरे बिजनेस में मेरी हेल्प करते हैं, तो मैं आपको थोड़ी सी परसेंटेज दे सकता हूँ, अगर मुझे आपकी तरफ से अच्छा रिस्पॉन्स आया तो। अगर आप इस तरह की बात करेंगे, अगला बंदा आपके साथ डेफिनेटली वर्क करेगा, आपके साथ लाजमी कोलैबोरेशन करेगा। अगली चीज क्या है, आस्क फॉर हेल्प फॉर दोस्त हु आर नॉट ज्वाइन विद यू। जैसा मैंने स्टार्ट में पहले पॉइंट में बताया था कि उन लोगों से आप लोग हेल्प ले सकते हैं जो आपके साथ ज्वाइन नहीं हुए हैं, जो लोग आपके ब्रॉडकास्ट में पड़े हुए हैं। आप अपनी ब्रॉडकास्ट में भी ये वॉइस क्लिप कर सकते हैं, जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप, खैरियत से हैं। तो मैं काफी दिनों से ना आपसे बात करना चाह रहा था कि मुझे ना अपने बिजनेस के लिए ना कुछ ऐसे लोगों की जरूरत चाहिए जो जिनको एजुकेशन इतनी हो, जिनका इतना एक्सपीरियंस हो, जिन्होंने ऑनलाइन वर्क किया हो या ना किया हो, आप ये कुछ भी कह सकते हैं। तो मुझे ऐसे लोगों की जरूरत है कि जो इतने टाइम में इतनी इनकम जनरेट कर सकते हो। अगर तो आपको इस तरह का लगता है कि आपके सर्कल में, आपके ग्रुप में या आपकी फैमिली में कोई ऐसा पर्सन है जो इतना कर सकता है, जो इतनी इनकम मेरे साथ मिलकर कर सकता है, जिसको मैं सारा कुछ सिखाऊं तो उसको इस तरह बेनिफिट हो सकता है, तो काइंडली मुझे बताएंगा इस बारे में। अब देखो ना, आपने उसको अपॉर्चुनिटी दी है कि हाँ कोई अगर आपके पास इस तरह का है तो वो मुझे दे दो। अब जब वो आपको देगा, ठीक है, आपको भी फायदा हो जाएगा। और अगर वो फायदा अपना मांग रहा है कि भाई अगर आपका इस तरह मैं आपकी हेल्प करता हूँ इस तरह से, तो फिर उसमें मुझे क्या फायदा होगा। आप उसको ये कह सकते हैं कि ब्रदर देखो, आपकी तरफ से मेरे पास जितने भी लोग आए, मेरे पास जितने भी पर्सन आए, अगर तो उन्होंने ज्वाइन किया उसमें से 10% या 5% मैं रख के आपको दे दूंगा, ये आपकी परसेंटेज बन जाएगी। इतनी सी बात करोगे उसको, अगला बंदा आपके लिए लाजमी हेल्प करेगा आपकी। पहली बात तो ये है कि ज्यादातर लोग इस तरह की बात करते नहीं है, अगर तो करते भी हैं तो उनका हैंडल करने का तरीका मैंने आप लोगों को बता दिया हुआ है। अगली चीज क्या, टेक एडवांटेज ऑफ योर रिलेशन विद अदर वंस। अब काफी सारी हमारी फैमिली में हमारे फ्रेंड्स होते हैं, कजन होते हैं, जिन्होंने हमारे साथ बिजनेस को ज्वाइन नहीं किया होता। उनका हमारे साथ कुछ ना कुछ रिलेशन वगैरह जरूर होता है। अब हम लोगों ने उनसे हेल्प किस तरह से लेनी है वो मैं बताने लगा हूँ। अब वो मिसाल ले लें कि मेरे साथ मेरा एक कजन था जो मेरे साथ सिस्टम में ज्वाइन नहीं हुआ, अपनी स्टडी की वजह से या किसी और वजह से वो बाकी चीजों में मशगूल रहता है, बाकी चीजों में बिजी रहता है। अब मैंने उससे हेल्प लेनी है, मैं उसको क्या कहूंगा, मैं उसको ये कहूंगा कि यार मेरी बात सुन, मुझे ना अपने बिजनेस के लिए ना कुछ लोगों की जरूरत थी। तो अगर तेरी नजर में, तेरे सर्कल में इस तरह के कुछ लोग हों कि जो इतने टाइम में इतनी इनकम जनरेट कर सकते हो, या उनको मैं ये फलां स्किल अगर सिखाऊं वो सीख सकते हो, अगर तुझे ऐसा लगता है कि अगर इस तरह का कोई है तो फिर मुझे काइंडली बता। पहली बात तो ये है कि आप जब अपने कजन को इस तरह की बात करोगे, वो इस चीज के बारे में बाद में सोचेगा। पहले वो ये सोचेगा कि ये बात कर क्या रहा है, ये क्या अपॉर्चुनिटी दे रहा है। वो आपसे पहले पूछेगा कि भाई आप मुझे बताओ, आप क्या दे रहे हो, पहले मुझे बताओ कि ये मेरे लिए है या नहीं है, क्या मैं ये कर सकता हूँ। पहले वो अपने बारे में सोचेगा, उसके बाद वो आगे फिर डिसाइड करेगा कि हाँ आगे मैं किसको करूँ या ना करूँ। अगर तो वो आपसे इस तरह पूछता है कि हाँ पहले आप मुझे बताओ कि ये क्या अपॉर्चुनिटी है, इसके अंदर क्या मिल सकता है, कितने टाइम में कितनी इनकम कर सकते हैं हम, तो फिर उसको अच्छे से गाइड करो, उसको वेबिनार में ले आओ इनवाइट करके। इनवाइट करने का तरीका मैंने बताया हुआ आपको, वेबिनार में ले आओ या अच्छे से प्लान वगैरह दो। अगली चीज क्या है, फोकस ऑन स्पेसिफिक कम्युनिटी। अब आप लोगों में से हर किसी का कोई ना कोई इंटरेस्ट होगा, किसी की कोई ना कोई हॉबी जरूर होगी। अब मिसाल के तौर पर मैं हूँ, मेरी हॉबी है कुकिंग, मैं कुकिंग अच्छी करता हूँ, मुझे कुकिंग में इंटरेस्ट है, ठीक है, फूड रेसिपीज वगैरह में। अब मैंने कुछ ऐसे पेजेस फॉलो किए होंगे फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे या इंस्टाग्राम पे, कि जिसके ऊपर फूड से रिलेटेड जितनी भी चीजें वगैरह आती है ना, वो फूड रेसिपीज वगैरह के बारे में जितनी भी मटेरियल वगैरह होता है वो सारा वहाँ पे आता है। अब मैं वो डेली के डेली वॉच करता हूँ। अब मैं वहाँ पे अवेलेबल रहता हूँ, लोगों को पता है कि हाँ ये फलां पर्सन जो है यहाँ पे अवेलेबल होता है इस कम्युनिटी के अंदर। अब अगर मैं वहाँ पे कभी भी अपनी एक पोस्ट शेयर करूंगा बिजनेस से रिलेटेड, तो वहां से जब लोग उसको देखेंगे, लोग थोड़ा सा अपने माइंड में, सबसे पहले उनकी माइंड में चीज आएगी कि ये करता क्या है। सबसे पहले लोगों के माइंड में सवाल ही यही आता है कि भाई ये क्यों है, कैसे है, कैसे हो सकता है। सबसे पहले लोगों के माइंड में ये सवाल आते हैं। अब क्या होगा कि जब अगला बंदा मेरी इस तरह से पोस्ट देखेगा वहां पे कि हाँ भाई ने इस तरह की पोस्ट की है, वहां पे इस तरह का अपना पोस्टर सेंड किया है, तो फिर वो ऑटोमेटिकली कॉन्टैक्ट करेंगे। कॉन्टैक्ट नहीं कर सकते, आपने अपनी पोस्ट के नीचे आप ये भी लिख सकते हैं कि अगर तो आपको इस चीज में इंटरेस्ट है तो आप मुझसे व्हाट्सएप में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आपको इसमें इंटरेस्ट नहीं है, या अगर आपको ऐसा लगता है कि आप नहीं कर सकते, आपका टाइम मैनेज नहीं हो रहा, तो फिर आगे आप इसको शेयर कर सकते हैं ताकि किसी और इंसान का भला हो जाए। इस तरह की बात करोगे, अगला आपके लिए लाजमी करेगा। अगली चीज क्या है, क्रिएट एन अट्रैक्टिव पोस्टर यूजिंग कैनवा ईटीसी। ये बहुत जबरदस्त चीज है, मैंने खुद यूज किया है, मुझे बड़ा फायदा हुआ है। ये लिंक्डइन के अंदर आप लोगों को बताऊंगा कि इसका क्या यूज होता है। पोस्टर लाजमी बनाओ अपना, चाहे पोस्ट के लिए बनाते हो, पोस्ट के लिए तो आप लाजमी बनाओ, ठीक है। आप देखते हो वेबिनार्स वगैरह में, जब वेबिनार में किसी को अटेंड किया जाता है तो पोस्टर लाजमी सेंड किया जाता है साथ में, ताकि थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगे, थोड़ी सी जिसे कहते हैं अच्छी वाइब आए लोगों के अंदर, ठीक है, लोगों को अच्छा फील हो। तो अब मुझे एक बात समझ नहीं आती, जब हम लोग पोस्ट करते हैं अपनी, तो हम अपना पोस्टर क्यों नहीं यूज करते। हम लोग वहाँ पे अपनी पिक लगा के अपना जो हमारा जिस जो जो हम चीजें सिखाते हैं अपने वेबिनार्स में, उसको वहाँ पे क्यों मेंशन नहीं करते, अपना व्हाट्सएप नंबर, अपनी कम्युनिटी का नेम वहाँ पे क्यों मेंशन नहीं करते। अगर हम इस तरह करके करेंगे, अगले को इस तरह लगेगा कि हाँ भाई ये कोई प्रोफेशनल बंदा है, ये कोई सच में कोई बड़ा बिजनेस कर रहा है, उसको अच्छी वाइब आएगी आपका पोस्टर देख के, और जब वो अट्रैक्ट होगा ऑटोमेटिकली वो आपके साथ कॉन्टैक्ट करेगा।
अगली चीज क्या है, प्रमोट ऑन एवरी प्लेटफॉर्म एज वेल एज पॉसिबल। अब हम लोगों में ना एक बहुत बड़ी जिससे कहते हैं खामी है, मुझ में भी है, काफी सारे लोगों में है। क्या है वो कि हम लोग सिर्फ एक दो दिन जिसे कहते हैं टिका के पोस्टिंग करते हैं, हमारे अंदर बहुत अच्छी मोटिवेशन आई होती है, उसके बाद क्या करते हैं हम लोग ढीले हो जाते हैं। ये बहुत बड़ी गलती है। मोटिवेशन क्या होती है, ये सिर्फ आपको जैसे कहते हैं टेम्परेरी तौर पर आपके अंदर इसका इफेक्ट रहता है, टेम्परेरी तौर पर आपके अंदर ना सिर्फ इसका असर रहता है, ये एक वक्त के साथ एक दिन के बाद 2 दिन के बाद ये खत्म हो जाती होती है। मोटिवेशन से भी अच्छी चीज आप लोगों को आज बताता हूँ, मोटिवेशन से ज्यादा अच्छी चीज होती है इंस्पायरेशन। इंस्पायरेशन क्या होती है, किसी भी चीज से मुतासिर हो जाना। अब आप एक बंदे को देखते हैं कि वो बहुत अच्छी वर्किंग कर रहा है, हार्ड वर्किंग है, ठीक है, दिन में इतनी पोस्टें करता है, उसके बाद इतने लोग आते हैं, इतने लोगों को प्लान देता है। जब आप इस तरह से किसी बंदे को देखोगे, उससे इंस्पायर होके अपना वर्क करोगे, उसके साथ और उसका अपने साथ कंपैरिजन करोगे, फिर आप ऑटोमेटिकली जैसे कहते हैं कंपटीशन होता है दो लोगों के दरमियान, तो आपके अंदर भी कंपटीशन की आग लगेगी कि भाई ये अगर ये बंदा इतना कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता, मैं भी कर सकता हूँ इससे ज्यादा, मैं इससे ज्यादा कर सकता हूँ, मेरे अंदर इससे ज्यादा एनर्जी है, मेरे अंदर इससे ज्यादा पोटेंशियल है, मैं कर सकता हूँ इससे ज्यादा। तो अपने आप को ना दूसरे लोगों उन लोगों के साथ कंपेयर करें जो आपके आपके काम में, आपके प्रोफेशन में आपसे अच्छे हैं। उन लोगों की सोबत को इख्तियार करें जो आपके काम में, आपके प्रोफेशन में, आपके बिजनेस में आपसे अच्छे हैं, जो सक्सेसफुल है। अगर आप उनको अपने साथ कंपेयर करोगे और फिर इंस्पायरेशन लेकर आओगे अपने अंदर, आप लोगों के अंदर लाजमी इंप्रूवमेंट आएगी। और आपकी जो पोस्ट होती है, आप अपना पोस्टर लेते हो, कोई भी जिसे कहते हैं आप कोई जॉब कोई भी अपॉर्चुनिटी ले रहे हो, तो उसको आप लोग लाजमी जो बाकी आपके प्लेटफॉर्म वगैरह होते हैं उनके ऊपर लाजमी शेयर करो। और आपने करनी किस तरह से है वो भी इंशाल्लाह आगे आगे के सेशन में बताऊंगा आप लोगों को। लेकिन अभी छोटी सी बात की आप लोगों से, मेक इट इजी टू कनेक्ट विद यू। अब काफी सारे लोग पाकिस्तान में इस तरह के होते हैं कि उन लोगों को वो लोग इतनी जहमत नहीं करते कि हम अगले बंदे का जो व्हाट्सएप का नंबर होता है उसको सेव करके फिर अगले बंदे को कॉन्टेक्ट करें। आपको सबसे आसान तरीका बताता हूँ, अगर आप लिंक बना के यूज करते हो वो भी अच्छी चीज है। दूसरी चीज क्या है, आपका जो पोस्टर होता है ना उसके नीचे आप अपना ईमेल एड्रेस दे दो, या ठीक है जीमेल का एड्रेस दे दो, वो भी ठीक है, लोगों को अट्रैक्टिव लगता है। उसके नीचे आप अपना व्हाट्सएप का लिंक भी दे सकते हो, वो भी ठीक है, अपना व्हाट्सएप का नंबर लगा के करोगे, पोस्टर के ऊपर लगा के करोगे तो लोग लाजमी करेंगे, क्योंकि पोस्टर को लोगों को पता होता है कि कोई बंदा इतना फजूल नहीं है कि क्या कहते हैं इतना टाइम लगा के पोस्टर बनाएगा, उसके बाद फिर आके पोस्ट करेगा। फिर जब इस तरह का कोई बंदा आपका पोस्टर बना देखता है, उसके माइंड में ऑटोमेटिकली ये चीज आती है कि ये बंदा कोई प्रोफेशनल है, ये कोई अच्छा बिजनेस कर रहा है, इस वजह से ये अपना टाइम इसके ऊपर लगा के यहाँ पे पोस्ट करता है। अगली चीज क्या है, गिव देम अ वैल्यू। मैंने अपने जो 3 सेशन गुजरे हैं पीछे, उसके अंदर मैं एक ही बात मेरी रिपीट रही है कि अगले बंदे को वैल्यू दो, अगले बंदे को अहमियत दो, क्योंकि हर बंदे को ये पसंद होता है कि कोई मुझे वैल्यू दे, कोई मुझे अहमियत दे। अब अगर इस तरह होगा कि मैं फॉर एग्जांपल ऑनलाइन बिजनेस कर रहा हूँ, आप मेरे पास व्हाट्सएप में आए हैं, मैं आपको टाइम नहीं दे रहा, मैं आपको अटेंशन दे नहीं रहा, मैं कहीं और फेसबुक पे लगा हूँ या इंस्टाग्राम पे लगा हूँ, आपको मैं टाइम बिल्कुल नहीं दे रहा, आपको टाइम से रिप्लाई नहीं कर रहा, आप लोगों को अच्छा नहीं लगेगा बिल्कुल भी। तो हर बंदे को वैल्यू दें अपनी लाइफ में। अगली चीज क्या है, आस्क फॉर लीड विद प्रॉफिट शेयरिंग कन्वर्जन। मैंने ऊपर बताया था आप लोगों को, दोबारा इस चीज के बारे में थोड़ा डिटेल से बताऊंगा अब, कि आप किसी भी पर्सन के साथ कोलैबोरेशन करते हो, पार्टनरशिप करते हो कि भाई देखो अगर आप मेरे लिए इतनी पोस्टिंग करते हो अपने इस सोशल मीडिया हैंडल पे, तो आपको मैं इतना प्रॉफिट दे सकता हूँ, अगर तो मेरे पास आपकी तरफ से एक अच्छा रिस्पॉन्स आता है तब। इस तरह की बात करोगे, अगला बंदा मेहनत मेहनत करके अगला बंदा आपके काम को सीरियस लेकर करेगा। और जब वो आपका काम सीरियस लेकर अपने सोशल मीडिया हैंडल पे करेगा, जिसके ऊपर तकरीबन उसके 10 के 20 के 15 के जितने भी उसके फॉलोअर्स वगैरह होंगे, जितना भी स्ट्रॉन्ग उसका सोशल मीडिया अकाउंट होगा, वो आपके लिए लाजमी वर्क करेगा और आप लोगों को फायदा भी लाजमी देगा इंशाल्लाह। तो ये जो मैंने आपको चीजें बताई हैं कि अगले बंदे के साथ कोलैबोरेशन करके आप लोग किस तरह से अच्छी लीड जनरेट कर सकते हैं, किस तरह से ज्यादा लोगों को ग्रैब कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप लोग कैच कर सकते हैं, ये बहुत जबरदस्त चीजें हैं, ये आप लोगों को बार बार नहीं बताई जाएंगी। आप लोगों को इस चीज के बारे में तो पता है कि व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टा पे पोस्टिंग किस तरह की जाती है, सोशल मीडिया अकाउंट किस तरह बनाया जाता है, लेकिन ये चीजें आप लोगों को आई होप किसी को नहीं पता होंगी। ये जो पार्टनरशिप और कोलैबोरेशन, ये दो ऐसी चीजें हैं कि जो आपके बिजनेस को जिसे कहते हैं फरोग देती हैं, आपके बिजनेस को ग्रो करती हैं। क्योंकि आप लोगों को पता है हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस के अंदर हैं, हमारे पास लोग ज्यादा होने चाहिए, हमारे पास लोगों की पार्टनरशिप, हमारे पास कोलैबोरेशन ज्यादा होनी चाहिए। अब आप लोग खुद एक मिसाल लगा ले कि अगर आप पूरा दिन में काम करते हैं, पूरा दिन में पोस्ट वगैरह करते हैं, ज्यादा टाइम लगाते हैं, फिर भी अगर आपके पास तकरीबन मैक्सिमम लगा लो 30-40 लोग आते हैं, तो कोई आपको इतना फायदा नहीं हो रहा। अगर आपने दूसरे लोगों के साथ कोलैबोरेशन की हुई है, दूसरे लोगों के साथ पार्टनरशिप करके वर्क कर रहे हो, दूसरे लोग भी आपके लिए मार्केटिंग वगैरह करने हैं, उनको थोड़ा सा प्रॉफिट रख के, थोड़ी सी परसेंटेज रख के दे रहे हो, तो फिर ये होगा कि आप लोगों का टाइम भी बचेगा, आप ज्यादा लोगों को हैंडल भी कर सकोगे, आपके पास लोग भी ज्यादा आएंगे। अच्छा, अब अगली चीज क्या है, लिंक्डइन रिक्रूटमेंट मास्टरी, जिसके बारे में मैंने आप वॉइस क्लिप भी की थी ग्रुप के अंदर कि सब लोग इसको इंस्टॉल करके अपने पास रख लें, लेकिन अकाउंट किसी बंदे ने नहीं बनाना। जिसके पास बना हुआ है ठीक है, मैं बताता हूँ कि किस तरह से अकाउंट वगैरह बनाना है इसके बारे में।
अच्छा पहले लिंक्डइन के बारे में ना थोड़ा सा बता देता हूँ आप लोगों को। लिंक्डइन ही एक वाहिद ऐसा प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया का कि जिसके ऊपर आपके पास जो लोग आएंगे ना वो प्रोफेशनल होंगे, वो ऑलरेडी किसी ना किसी बिजनेस के अंदर, यानी कि रियल इस्टेट हो गया, डिजिटल मार्केटिंग हो गया, एडवर्टाइजिंग हो गया, ड्रॉप शिपिंग हो गया, किसी ना किसी ऐसे बड़े प्लेटफॉर्म के अंदर या कोई ना कोई किसी ना किसी बड़े बड़े बिजनेस के अंदर वो इन्वॉल्वमेंट होती है उन लोगों की, और वो जिसे कहते हैं काम करने में बिजनेस के अंदर सिंसियर होते हैं। आप लोगों को एक बात बता दूं, दूसरी चीज ये कि लिंक्डइन का अगर आप अच्छे से यूज करते हैं तो आप लोगों के पास क्वालिटी ऑडियंस आती है। क्वालिटी ऑडियंस से क्या मुराद है कि आपके पास वो लोग आएंगे कि जो लोग जिसे कहते हैं सीरियस होते हैं वर्क करने में, बिजनेस के मामले में उनका माइंड अच्छा चलता है, वो आपको अच्छी एडवाइस भी दे सकते हैं। अच्छा, अब लिंक्डइन को हमने यूज किस तरह से करना है उस चीज के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। सबसे पहले तो आप लोगों का अकाउंट बनाना यहाँ पे जरूरी होता है। अकाउंट किस तरह से बनाना है, मैं थोड़ा सा अपने अकाउंट का आप लोगों को व्यू करवा देता हूँ। अच्छा, आप ये देखें, सबसे पहले जब आप अपना लिंक्डइन का अकाउंट बनाएंगे, आपने सबसे पहले अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करनी है कि आपकी क्या कैटेगरी है। अब ये मेरा यहाँ पे प्रोफेशन देख लें, मैंने क्या प्रोफेशन डाला हुआ है, बिजनेस कंसल्टेंट, डिजिटल मार्केटर, एंटरप्रेन्योर। ये 3 ऐसी कैटेगरीज हैं जो हम लोगों के ऊपर लाई करती हैं, जो हम लोगों की जिसे कहते हैं रिकॉग्नाइजेशन, हमारी पहचान करती हैं। अब अगली चीज़ ये है कि आपकी जो यहाँ पे प्रोफाइल पिक होनी चाहिए, प्रोफेशनल लगनी चाहिए। इस तरह नहीं होना चाहिए कि हम क्या करते हैं कि किसी और एंगल से तस्वीर ली हुई है, तस्वीर सही नहीं आ रही, थोड़ी-सी ऊपर नीचे है, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, बिल्कुल परफेक्ट तस्वीर होनी चाहिए। अगली चीज़ क्या है कि आप लोगों ने यहाँ से तकरीबन लगाने 1 दिन के अंदर मैक्सिमम 30 लोगों को लाज़मी कनेक्ट करना है उनके साथ। कनेक्ट किस तरह करना है उसका तरीका बताता हूँ अभी। तो यहाँ पे देखें आप लोग, नेटवर्क का ऑप्शन आता है यहाँ पे। अब यहाँ पे काफ़ी सारे लोग ऐसे आ रहे हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो लड़का है, ये भी मेटाफोर्स पे वर्क कर रहा है, ठीक है? हम इसका अकाउंट ओपन करते हैं। नहीं जाने में। अच्छा, वो नहीं, तो यहाँ पे काफ़ी सारे ऐसे लोग आएँगे कि जो अलग-अलग जिसे कहते हैं, कोई बिज़नेस कर रहा होता है, किसी का सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग होता है, किसी का रियल एस्टेट होता है, काफ़ी सारे लोग होते हैं। अब हमने इन लोगों को कनेक्ट किस तरह से करना है? अब यहाँ पे कोई भी पर्सन आ सकता है, आप उसको अपने साथ फ़ॉलो कर सकते हैं। फ़ॉलो करेंगे, फिर क्या होगा कि वो बंदा भी आपको फ़ॉलो बैक करेगा और ऑटोमैटिकली आपके यहाँ पे नोटिफ़िकेशन आ जाएगा आपको। देखिए, मुझे नोटिफ़िकेशन आए हुए हैं, मैंने यहाँ पे काफ़ी सारे पेजेज़ को मैंने लाइक किया हुआ है, और उनके थ्रू अगर मैं वहाँ पे पोस्टिंग करता हूँ, वहाँ पे मैं अपनी एडवर्टाइज़िंग करता हूँ, तो फिर मुझे वहाँ से रिस्पॉन्स भी अच्छा मिलता है। आप लोगों को दिखाता हूँ थोड़ा-सा। अब आप लोग ये देख लें, यहाँ पे एक पेज है। अब इसने यहाँ पे क्या किया हुआ है, पहली बात तो ये है कि इसने अपनी डिस्क्रिप्शन अच्छी-सी बनाई हुई है, इंग्लिश में बनाई हुई है। देखने में ऐसा लगता है कि कोई अट्रैक्टिव पोस्ट है, ठीक है? अब नीचे क्या है, इसने यहाँ पे अपना लिंक भी दिया हुआ है सोर्स का, कि जिसके थ्रू हम इससे कॉन्टैक्ट वगैरह कर सकते हैं। लिंक्डइन में जो सबसे जो अहम चीज़ है, वो ये है कि आपकी प्रोफाइल प्रोफेशनल लगनी चाहिए, ठीक है? में होनी चाहिए, ठीक है? पोस्ट अच्छी से होनी चाहिए, आप लोगों का नीचे वहाँ पे लिंक लाज़मी होना चाहिए। अब आप लोगों को एक चीज़ और दिखाता हूँ यहाँ पे। अब इसको देख लें यहाँ पे। इन्होंने क्या किया हुआ है यहाँ पे कि सबसे पहले तो ऊपर अपनी कैप्शन दी हुई है, ठीक है? हैशटैग लाज़मी यूज़ किया करें लिंक्डइन पे, क्योंकि जो हैशटैग होता है, वो आपकी एसईओ करता है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़ेशन करता है। अगर आपने मिसाल के तौर पर मोटिवेशन का हैशटैग यूज़ किया हुआ है, अगर लिंक्डइन के ऊपर कोई बंदा मोटिवेशन के ऊपर सर्च करता है, तो आपकी पोस्ट वहाँ पे सबसे ऊपर आएगी। हैशटैग लाज़मी यूज़ किया करें। दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पे लिंक लाज़मी कनेक्ट किया करें लिंक्डइन के साथ। यहाँ पे जो लोग आते हैं वो लिंक के थ्रू ज़्यादातर आते हैं। अगली चीज़ क्या है कि पोस्टर अपना लाज़मी बनाया करें। पोस्टर किस तरह बनाना है थोड़ा-सा बता देता हूँ आप लोगों को। एक पोस्ट करके दिखाता हूँ आप लोगों को। अब मैं यहाँ
शायद से नेट बंद हो गया है शायद। जस्ट 1 मिनट वेट करें, अभी आ जाते हैं। सर आमिर, आप इतनी देर 2-3 चीजें इनको साथ शेयर करें। सर हाफिज अभी आ रही हैं, लाइट चली गई है, वाईफाई कनेक्ट कर रहे हैं। जी ओके सर। अस्सलाम वालेकुम लीडर, आई होप कि आप खैरियत से होंगे। तो जैसा कि सर आपको बता रहे थे लिंक्डइन के बारे में, तो ये जो लिंक्डइन है यहाँ पे आपके पास जितने भी लीड आएगी, जो भी लोग आएंगे वो प्रोफेशनल होंगे। मैंने खुद भी इस ऐप को यूज़ किया है। यहाँ से आपके पास पढ़ा लिखा आदमी आएगा। जैसे फेसबुक पे हम अगर पोस्ट करते हैं तो जी वहाँ आ चुके हैं। जी थैंक यू सर आमिर, आ गए हैं मेरे ख्याल से। जी तो हम लोग 1 मिनट में शेयर करता हूँ स्क्रीन। मेरा ना वाईफाई डिस्कनेक्ट हो गया था लाइट की वजह से। अच्छा, लिंक्डइन के बारे में बता रहा था। सबसे पहली बात है, आपके पास प्रोफेशनल प्रोफाइल होनी चाहिए। वो किस तरह से बनेगी मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा इस बारे में भी। सबसे पहली बात तो ये है कि आपका जो प्रोफेशन है ना, आपकी आईडी के ऊपर लाजमी मेंशन होना चाहिए। अगर तो आप लोग मेटाफोर्स पे वर्क कर रहे हैं या वहाँ पे कुछ और लिख रहे हैं अपने बारे में, एंटरप्रेन्योर नहीं लिख रहे हैं, डिजिटल मार्केटर या बिजनेस कंसल्टेंट नहीं रख रहे, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। लिंक्डइन जो होता है, आपका ऑडियंस जो होता है आपके कंटेंट के मुताबिक देता है, आपके प्रोफेशन के मुताबिक देता है। अब देख सकते हैं यहाँ पे मेरा प्रोफेशन जो है यहाँ पे मेंशन है। आप लोगों का भी लाजमी होना चाहिए। अगली चीज क्या है कि आपकी प्रोफाइल पिक जो होनी चाहिए प्रोफेशनल लगनी चाहिए। ठीक है, आप अपनी कोई प्रोफाइल पिक जो होती है किसी 3 पीस सूट के अंदर या 2 पीस सूट के अंदर भी लगा सकते हैं, अच्छी लगेगी, अट्रैक्टिव लगेगी। दूसरी चीज ये है, इसमें फॉलोवर किस तरह बढ़ते हैं वो भी थोड़ा सा बताता हूँ। आप लोगों ने मैक्सिमम अपनी एक रेशो बना लें कि दिन के अंदर लाजमी 3 से 4 पोस्टिंग करनी है और पोस्टर के साथ पोस्ट करनी है। खाली कैप्शन यूज नहीं करनी यहाँ पे बिल्कुल भी, क्योंकि मैंने आप लोगों को पहले भी यहाँ पे दिखाई थी। यहाँ पे मैक्सिमम जो पोस्टिंग होती है पोस्टर के साथ होती है। देख सकते हैं कुछ लोगों ने वीडियोस भी यहाँ पे मेंशन की होती हैं अपने सिस्टम के बारे में। ज्यादातर यहाँ पे जो पोस्टिंग होती है पोस्टर के साथ होती है। आप अपना एक इस तरह का पोस्टर बना लें कि जिसको आप तकरीबन 2 से 3 दफा अगर यूज भी करें तो कोई इतना इशू वगैरह ना हो, कोई इतनी परेशानी ना हो आप लोगों को ज्यादा बनाने में। ये पोस्टर बनाना बिल्कुल ईजी है। आप कैनवा पे जाके भी बना सकते हैं। मैं 1-2 आप लोगों को जैसे कहते हैं सैंपल दे दूंगा कि किस तरह से बनाना है, उसमें भी इंशाल्लाह आप लोगों को काफी हेल्प मिल जाएगी। तो सबसे पहली चीज क्या थी, हैव अ प्रोफेशनल प्रोफाइल। आपके पास जो प्रोफाइल होती है वो प्रोफेशनल लगनी चाहिए। अगली चीज क्या है, बिल्ड योर प्रेजेंस विद अ ह्यूज एंगेजमेंट। अब हम लोगों ने अपनी वहाँ पे अपीयरेंस, अपनी जो क्या कहते हैं प्रेजेंस होती है, अपनी मौजूदगी होती है, हम लोगों ने वहाँ पे किस तरह से बढ़ानी है। सबसे ज्यादा आसान तरीका आप लोगों को बताता हूँ। दिन के अंदर मैक्सिमम आप लोगों ने 30 लोगों के साथ लाजमी कनेक्ट करना है। जब आप 30 लोगों के साथ लाजमी कनेक्ट किया करेंगे डेली की डेली, उन लिंक्डइन की जो आपकी प्रोफाइल होती है इसके ऊपर आप लोगों को ये लगा लें कि आप लोगों का रैंक चलता है कि जितना अच्छा आपका रैंक है, जितनी ज्यादा आपकी इंगेजमेंट है लोगों के साथ, जितने ज्यादा लोगों के साथ आपका कनेक्शन अच्छा है, वैसे वैसे आपकी जो प्रोफाइल होती है रैंक होती है और आपकी पोस्ट भी उसी तरह से रैंक होती है। पोस्ट के अंदर हैशटैग लाजमी यूज करना है, हैशटैग के बगैर बिल्कुल भी पोस्ट नहीं करनी। बिकॉज मैंने आप लोगों को बताया था कि ये जो आप लोगों का हैशटैग आप यूज करते हैं, लिंक्डइन पे यूज करते हैं, फेसबुक पे यूज करते हैं, इंस्टा पे यूज करते हैं, ये आप लोगों की सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करता है। अगर मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ पे लिंक्डइन में अपना एक हैशटैग लगाया मोटिवेशन से रिलेटेड, अब क्या हुआ कि एक लड़के ने या किसी भी ऑडियंस ने ना सर्च किया लिंक्डइन के ऊपर मोटिवेशन के बारे में, तो वहां पे मेरी पोस्ट सबसे ऊपर आएगी अगर मेरा प्रोफाइल का रैंक अच्छा होगा। अगली चीज क्या है, सेंड मैक्सिमम कनेक्शन मैक्सिमम 30। जैसा मैंने आपको भी स्टार्ट में बताया कि मैक्सिमम 30 लोगों को आपने लाजमी कनेक्ट करना है इसमें अपने साथ। अगली चीज क्या, स्टार्ट कन्वर्सेशन। लोगों के साथ कन्वर्सेशन, बातचीत स्टार्ट करें। बातचीत स्टार्ट करने का सबसे ज्यादा आसान तरीका यह है कि आप लोगों को तो इस चीज के बारे में पहले से इल्म है कि आपने जिस बंदे के साथ कनेक्ट किया, जिस बंदे के साथ आपने इसको कनेक्ट किया, आपने उसके साथ बात शुरू करनी है, ऑलरेडी किसी ना किसी प्लेटफॉर्म पे किसी ना किसी सर्विस को प्रोवाइड करता है। अब हमने उससे क्या करना है, हमने उससे पहले ये पूछना कि अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका, इंग्लिश में आप बात कर सकते हैं उसे कि आपका क्या प्रोफेशन है, आप क्या कर रहे हैं, पहले उसके बारे में ये पूछें। उसके बाद आप उसको अपना व्हाट्सएप का नंबर दे सकते हैं, उसको व्हाट्सएप पे ले आए। व्हाट्सएप पे लाने के बाद उसके बारे में, उसकी सर्विसेज के बारे में थोड़ा सा पूछ लें। ठीक है, अगर वो आपको ये कहता है कि भाई देखो मैं एडवर्टाइजिंग करता हूँ, ठीक है, या मेरा रियल एस्टेट का बिजनेस है,
या मैं प्रॉपर्टी का बिजनेस करता हूँ, कुछ भी कहता है वो, आप उसको ये कह सकते हैं चलो माशाल्लाह मुझे अच्छा लगा आपसे बात करके, मुझे इंशाल्लाह कभी आपकी जरूरत पड़ेगी मैं आपको लाजमी बताऊंगा। इस तरह से बात कर लोगे, पहली बात तो ये आपका वो जो बंदा होगा आपका नंबर सेव कर लेगा। दूसरी चीज ये है कि आप उससे अगर तकरीबन 3 दिन के बाद, 4 दिन के 5 दिन के बाद अगर हेल्प मांगोगे भी ना, वो आपकी हेल्प करेगा। हेल्प किस तरह से मांगनी है मैंने स्टार्ट में बताया था, उससे आप मैसेज करके बता सकते हैं डायरेक्ट, या कॉल पे भी बता सकते हैं कि भाई देखो मुझे ना अपनी टीम में ना अपनी कम्युनिटी में कुछ ऐसे लोगों की जरूरत है जिनके पास ये एबिलिटीज हो, उनकी ये क्वालिफिकेशन हो, उनको मैं इतना कुछ सिखाऊं तो वो सीख जाएं और मेरे साथ मिलकर बिजनेस स्टार्ट करें और उनको भी फायदा हो मुझे भी फायदा हो। इस तरह की बात आप उनसे कर सकते हैं, वो आपकी लाजमी हेल्प करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जितने भी लोग होते हैं ओपन माइंडेड लोग होते हैं। ठीक है, आप लोगों को फेसबुक वगैरह पे काफी सारे इस तरह के लोग मिलते होंगे कि जो जिसे कहते हैं उनको बात करने का सलीका बिल्कुल नहीं होता, उनको पता नहीं होता कि मैं बात क्या कर रहा हूँ, बात करने का तरीका क्या होता है, कुछ उनको अच्छे से नहीं पता होता। लेकिन यहाँ पे जो आप लोगों को मिलेंगे क्वालिटी ऑडियंस होगी, आप लोगों को मजा आएगा बात करने में, आप लोगों को मजा आएगा बिजनेस में। अगली दिन क्या है, अगली चीज क्या है, हुक देम शॉर्ट वीडियो और व्हाट्सएप। अपनी वीडियो लाजमी बनाया करें। बार बार मैं ये चीज पे स्ट्रेस कर रहा हूँ आप लोगों को कि आप लोग इंस्टाग्राम यूज कर रहे हैं, व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं, फेसबुक यूज कर रहे हैं, कुछ भी यूज कर रहे हो, अपनी वीडियो लाजमी बनाओ। क्योंकि देखो जब तक आप लोग खुद को अपनी स्क्रीन के सामने नहीं ना लेकर आओगे, लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि आपके नाम का कोई शख्स दुनिया के अंदर है भी या नहीं। आप लोग ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, आपके पास ज्यादा बड़ा सेटअप नहीं है, आप जस्ट अपना मोबाइल फोन पकड़ के फ्रंट कैमरे से एक छोटी सी वीडियो, एक छोटी सी रील बना सकते हो, मोटिवेशन के ऊपर बना सकते हो, अपने बिजनेस के ऊपर बना सकते हो, किसी भी चीज के ऊपर बना सकते हो जिस चीज में आपका स्किल है, जिस चीज के बारे में आप अच्छा जानते हो, जिस चीज के बारे में आपको अच्छी नॉलेज है। क्योंकि देखो आप लोग जब अपनी शॉर्ट वीडियोस वगैरह बनाना स्टार्ट करोगे, उसको अपलोड करना शुरू करोगे, लोग जब आपकी वीडियोस को, आपकी रील्स को सोशल मीडिया के ऊपर सर्कुलेट होता हुआ देखेंगे, ऑटोमेटिकली उन लोगों को पता चलेगा कि हाँ भाई इस बंदे को मैं जानता हूँ, इस बंदे की मैंने फलां जगह पे मैंने वीडियो देखी थी, इस बंदे को मैं जानता हूँ, ये बंदा फलां प्लेटफॉर्म पे होता है। तो फिर इस तरह जब आप लोगों की ना लोगों के साथ इंगेजमेंट बढ़ती है, आप लोगों के कनेक्शन बिल्ड होते हैं। एक चीज ये, दूसरी चीज ये कि व्हाट्सएप बहुत जबरदस्त चीज है। आप लोगों को मैंने बताया था, आप लोग जब वहाँ पे पोस्ट करोगे, वहाँ पे व्हाट्सएप का लिंक दे दो, वो भी ठीक है। लिंक नहीं दे सकते तो फिर वहाँ पे आप अपना जो आपका पोस्टर होगा, वहाँ पे आप अपनी जीमेल अकाउंट भी दे सकते हो, अपना व्हाट्सएप का नंबर भी दे सकते हो। व्हाट्सएप का नंबर जो है खाली कैप्शन के अंदर यूज नहीं करना, वहाँ पे बिल्कुल भी यूज करना भी है तो आप वहाँ पे जो आपका पोस्टर आप वहाँ पे लगाओगे, पोस्टर के नीचे लगा सकते हो, या तो अपना जीमेल का अकाउंट दे दो। वहाँ पे ये दो चीजें हैं। कैप्शन के अंदर क्या चीज देनी है, हमें वहाँ पे व्हाट्सएप का लिंक देना है और हैशटैग लाजमी यूज करनी है। तो ये कुछ फंडामेंटल, ये कुछ बुनियादी चीजें थी जो आप लोगों को मैं बताना चाह रहा था लिंक्डइन के बारे में। अगर तो इन चीजों को फॉलो करके आप लोग आगे अपना बिजनेस करोगे लिंक्डइन पे, आप लोगों के पास क्वालिटी ऑडियंस आएगी, आप लोगों को मजा आएगा बिजनेस करने में। आई होप आप लोगों को सारी चीजें समझ में आएंगी, और किसी का कोई क्वेश्चन हो तो बाद में मेरे इनबॉक्स में आके मुझसे कर सकता है। जी सर, क्लोज करें। जी क्लोज कर, माशाल्लाह बहुत ही जबरदस्त सेशन था आज का। जी सर, ठीक हो गया।